दोस्तों, तो आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का सेट 1 लेके आया हूँ। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो कमेंट करिए, और पसंद आएगी तो ये सीरीज़ मैं डेली बेसिस पे कंटिन्यू रखूँगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा देखो आज का कोट क्या है। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज़ दैट नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। यानी कि पढ़ाई के बारे में सबसे बेहतरीन चीज़ एक ये है कि कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता है। भले आपसे वो बुक्स छीन ले, आपकी पेन छीन ले, कलम छीन ले या किताबें छीन ले, लेकिन जो आपके माइंड में वो नॉलेज है वो चीज़ वो छीन नहीं सकता है। तो इसलिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जो मैं इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो आज हम शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने वो चूज़ करे हैं जो पेपर में बहुत बार आए हैं या आ सकते हैं। इसमें मैंने कुछ भी बकवास नहीं रखा है। तो हम चलो आगे कुछ शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी। आप सभी को याद होगा कि उनके वहाँ प्रॉपर इस तरीके से हमारी नहरें थी और प्रॉपर घर बने थे जो हमारे वृक्ष से बने हुए थे। तो इसमें देखो उनके यहाँ में मंदिरों का कोई ऑप्शन मिलता नहीं है, खेती वेती भी थी, लेकिन प्रॉपर आंसर क्या है, व्यवस्थित शहरी जीवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। देखो इस क्वेश्चन में ना बहुत लोग गलती करते भी हैं और आप भी शायद गलती करें, लेकिन इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा धान्यागार। जैसे ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा कि विशाल स्नानागार, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है धान्यागार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। अब देखो मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो हमारा लड़काना डिस्ट्रिक्ट पंजाब में स्थित है, और ये पंजाब हमारा पाकिस्तान एरिया में आता है। ठीक है, ये पंजाब हमारा पाकिस्तान से बिलोंग करता है ये एरिया। तो इसको कंफ्यूज ना होए कि ये पंजाब इंडिया का नहीं पाकिस्तान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है। देखो यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है। इसमें देखो मेनली आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज सकते हैं, या तो ऋग्वेद या फिर हमारा उसके जस्ट बाद यजुर्वेद। क्योंकि सामवेद तो हमारा संगीत के लिए हो गया और अथर्ववेद हमारा जादू टोना के लिए हो गया। ठीक है, और सामवेद सा म सौ से संगीत। अब देखो यजुर्वेद में तो हमने यज्ञों के बारे में किस तरीके से गायन करना है वो बता रखा है, लेकिन यज्ञ के जो सूत्र हैं प्रॉपर मतलब श्लोक हैं वो हमारे ऋग्वेद में। तो इसका आंसर प्रॉपर क्या होगा, ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। आप सभी को अगर याद हो, देखो सिंधु घाटी सभ्यता में मेनली सभा, समिति, विदत और गण, ये चार तरीके की हमारी सभाएं होती थी। लेकिन उसमें से जो जनजातीय सभा है उसमें अगर कोई जनजातीय सरदार का चुनाव करना है तो वो किसके थ्रू होती थी, वो जब समिति के थ्रू होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उपनिषद, यानी कि पास बैठना। ठीक है, उपनिषद मतलब होता है पास बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। ये क्वेश्चन तो हर किसी को याद होगा, अगर किसी को याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखो आर्य सबसे पहले अगर बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग कहें तो आर्यन हमारे आए थे अंटार्कटिका क्षेत्र से आए थे। ठीक है, और कुछ दूसरे इतिहासकारों के अकॉर्डिंग आर्यन हमारे अफ्रीकन एरिया से भी आए थे। अब देखो कोई भी अगर जनजाति आएगी या कोई भी इंसान आएगा तो कहाँ रहना पसंद करेगा सबसे पहले, तो ये बताइए। देखो वो हमेशा रहना पसंद करेगा
नदियों के आसपास, क्योंकि नदियों के आसपास उसको पानी भी मिल सकता है और वहाँ पर प्रॉपर खेती भी हो सकती है और वहाँ पर वो शिकार भी कर सकता है। ठीक है, तो देखो सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों का संगम, तो इसका प्रॉपर राइट आंसर हो गया सप्त सिंधु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? देखो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत हमारी, ऑप्शन है कृषि, व्यापार, चौक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी। मेनली इन दो में ही इंसान कंफ्यूज होता है। अब देखो किसी किसी बुक में देख रखा है कृषि और किसी बुक में दे रखा है व्यापार, क्योंकि वो मेनली व्यापार बहुत अधिक करते थे। अगर एसएससी के अकॉर्डिंग मैं आंसर कहूँ तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कृषि। ठीक है, तो एसएससी के अकॉर्डिंग कृषि है, लेकिन रेलवे एनटीपीसी के अकॉर्डिंग आपको व्यापार भी दिख सकता है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस मनीषी ने दक्षिणी भारत का आर्यकरण किया था वे थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख भी ले। देखो क्या कह रहे हैं कि जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे थे। आर्यकरण कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत के लोगों को उनका आर्यन, उसमें आर्यन जाति से जोड़ा। ठीक है, अगर उनकी कोई और जाति है तो उनको आर्यन बनाया गया, तो वो हमारे ऋषि थे अगस्त्य ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए, यानी कि सबसे प्राचीन सभ्यता इसमें कौन सी है वो कहना चाह रहे हैं। तो हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसमें कोई आगे ज़्यादा ब्रीफ में हमें डिस्कस नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? देखो ऋग्वेद में, इसमें ना ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, तो मतलब आपको ये एसएससी में भी दिखेगा और आपको ये स्टेनोग्राफर में भी दिखा होगा, सीएचएसएल में भी दिखाएगा, एमटीएस में भी, इवन रेलवे में बहुत बार आ रखा है, तो इसमें बिल्कुल गलती ना करें। ये एसएससी और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता हमारे इंद्र हैं। ठीक है, और हमारे ऋग्वेद में सर्वाधिक बार इंद्र वर्ड का यूज भी हुआ है। नदियों में सर्वाधिक बार सरस्वती नदी और देवताओं में सर्वाधिक बार इंद्र। इंद्र के बाद हमारे अग्नि देवता का सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक स्थित थी? जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि ऋग्वेद में सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख हो रखा है? सरस्वती। तो जाहिर सी बात है सभ्यताओं का सर्वाधिक उल्लेख भी हमारा सरस्वती में ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना, मैं शुरू करने से पहले आपको पहले हड़प्पा की मैं बाउंड्री बता देता हूँ। देखो इसको कैसे याद करें। देखो हड़प्पा के पूर्व में हमारा आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ में पड़ता है, और वेस्ट में हमारा सुतकांगडोर है, सुतकांगडोर। ठीक है, और थोड़ा सा इसको एक बार, हाँ, और नॉर्थ में हमारा मांडा, देखो नॉर्थ में हमारा मांडा और साउथ में हमारा दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद। आलमगीरपुर हमारा मेरठ में पड़ता है। बलूचिस्तान हमारा सुतकांगडोर है। ठीक है, मांडा हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर, और दैमाबाद हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अब देखो जम्मू कश्मीर से सीधे हमारा यहाँ पर बन गया कि हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे? अब जम्मू कश्मीर में कौन सी है? चिनाब नदी है, तो इसका आंसर क्या हो गया? चिनाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ इसका सीधा समुद्री व्यापार था? देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक तो क्या मतलब शॉर्ट मेथड
समुद्री व्यापार। अब देखो समुद्र का व्यापार कहाँ से होता है, हमेशा नदी के रास्ते होता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा एक फेमस पोर्ट कौन था, जहाँ मतलब बंदरगाह कौन था, वो था हमारा क्या, लोथल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ठीक है, अब हड़प्पा हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। इसको याद कैसे करेंगे, हड़प्पा का हो, रावी का रा, यानी कि हड़प्पा हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? देखो अनुष्ठान, ठीक है, अनुष्ठान को देखो वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? अनुष्ठान को हमारा इसमें दर्शाता है कल्प। और वेदांग हमारे टोटल अगर पेपर में आ गया वेदांगों की संख्या, तो ये हमारे 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ठीक है, वेदांगों की संख्या 6 और अनुष्ठान को कौन सा दर्शाएगा, हमारा कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक विचारों के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? देखो वैदिक विचारों का जो मुख्य संग्रह होता है उसे हम कहते हैं संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन पेपर में हमारा बहुत बार आ रहा है। तो इसको भी सुरकोटदा, जिस तरीके से लोथल हमारा गुजरात में पड़ता है उसी तरह से सुरकोटदा भी हमारा गुजरात में पड़ता है। इसके अलावा जैसे बनावली है वो हरियाणा में पड़ता है, और हमारा कालीबंगन है राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगन काली चूड़ियों के लिए फेमस है। बाकी डिस्कस में धीरे धीरे नेक्स्ट सीरीज में करते रहूँगा। और हाँ, अगर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पसंद आ रही है तो आज का मैं लाइक का टारगेट रखता हूँ 10 लाइक्स का। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, और जिस वजह से मैं आगे को भी ये सीरीज लाते रहूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? देखो सोम हमारा मतलब क्या कहते हैं, सोम एक भगवान है, जिसने जैसे सोम रस होता है ना, तो सोम रस एक सोम भगवान को समर्पित है। तो सोम को कौन सा मंडल समर्पित है? 9वां मंडल। ठीक है, अब इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कमेंट में उसका आंसर बताइए कि जो हमारा गायत्री मंत्र है, तो जो सूर्य की पत्नी को समर्पित है, वो हमारे ऋग्वेद के कौन से मंडल में स्थित है? ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताइए। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? देखो महाभारत, महान भारत, इसको याद कैसे करें, महान यानी कि बहुत महान है, जिसको कोई जीत न सके, तो जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और अगर अब आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, जिस वजह से औरों को भी ये वीडियो के बारे में पता लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ पाएँ। थैंक यू। और अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो ये मेरी टेलीग्राम लिंक है, जिसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं या फिर कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड डिटेल जाननी है तो मुझे जीमेल में आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।